हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका सिलेक्शन गाइडर पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग यूके ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। लगभग हमारा एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा 5th प्रैक्टिस सेट है। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, अविनाशी शब्द जो है, अविनाशी शब्द का उपसर्ग क्या है? आपको ये तो पता ही होगा क्या आपका उपसर्ग होता है और क्या आपका प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? देखो, उपसर्ग होता है, एक मिनट, आपका उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, वह आपका उपसर्ग होता है। और आपका प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लगता है, वह आपका प्रत्यय होता है। तो अविनाशी शब्द का उपसर्ग क्या है? आपका विनाशी, विनाश या नासी। देखो, ये सब तो अंत के शब्द हैं। ये भी अंत का है, ये भी अंत का है, ये भी अंत का है। फ्रंट में क्या है आपका? शुरू में क्या आया? ए। ए का अर्थ होता है जो नाश ना हो सके। अविनाशी का मतलब हुआ जो नाश न हो सके। विनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश किया जा सके। तो ए लगकर उसका अर्थ आपका बदल गया। अविनाशी जिसका विनाश ना किया जा सके, जो कभी समाप्त ना हो। ए का कहीं भी आपका ए लग जाता है तो ए का अर्थ होता है न या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उदयाजल का समास है। उदयाजल जो आपका शब्द है, इसमें आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव समास है या कर्मधारय समास है? तो आप लोग मुझे बताएंगे। देखो, द्वंद्व समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है ना। इसमें बीच में आपका और लगता है, जैसे माता और पिता। इसमें आपके कारक चिन्ह छिपे होते हैं। यहाँ एक उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाती है। इसमें एक मतलब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ये आपका अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास क्यों है? क्योंकि आपका उदय जो है वह क्या है? आपका अवयव है। अवयव आपका क्या होता है? जिसका अवयवी भाव में क्या होता है? इसमें पहला पद अवयव होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। क्या होता है? पहला पद जो होता है आपका अवयव होता है और दूसरा पद आपका क्या होता है? संज्ञा होता है। और जो पहला पद होता है, अवयव क्या होते हैं? जो किसी भी रूप में बदले नहीं जाते, जो आपके किसी भी रूप में बदले नहीं जाते, वो क्या होते हैं? आपके अवयव होते हैं। आपका तत्पुरुष क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या है आपका? इसकी डेफिनेशन क्या है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। दो पद होते हैं आपका। पहला पद जो होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, और जो आपका बाद वाला पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला जो शब्द है वह आपका प्रधान होता है, और आपका प्रथम पद जो है ये आपका गौड़ होता है, ये आपका प्रधान होता है। ठीक है ना। और जब भी इसका आप विग्रह करोगे, जब भी समास विग्रह करोगे, तो बीच में आपका कारक चिन्ह लगता है। जैसे बीच में क्या लगता है? कारक चिन्ह लगता है। और जब उसका समास बनाते हो तो वो कारक चिन्ह आपका चेंज हो जाता है। जैसे आपका युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र मतलब युद्ध का क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। तो प्रधान क्या है? क्षेत्र ही तो प्रधान है। जगह की बात की गई है। युद्ध तो हुआ लेकिन किसी जगह पे हुआ ना। कारक चिन्ह आपका, जब हमने समास बनाया तो कारक चिन्ह समाप्त हो गया, और जब हमने विग्रह किया तो बीच में हमारा कारक चिन्ह आ गया। नेक्स्ट आपका आता है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिन कार्य करना, स्वादिष्ट भोजन करना, अंधाधुंध खर्च करना या बड़ा नुकसान उठाना। क्या है? लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना, स्वादिष्ट भोजन करना, या स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में पानी आ जाना, मुंह में पानी आपका आ जाना। और बड़ा नुकसान उठाने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कि अपने काम को अपने आप ही नुकसान कर लिया। नेक्स्ट आपका विद्यार्थी। आपके विद्यार्थी में कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। आपको अभी बता के आई हूं मैं सबकी डेफिनेशन। इसमें आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आता है गाय भैंस। किस प्रकार का द्वंद्व समास है? किस प्रकार का समाहार है, विकल्प है, इतरेतर है, कर्मधारय है? तो ये आपका इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास है, क्योंकि
इतना डीप में आपके में कम आता है, लेकिन फिर भी देख लो, पता कुछ नहीं क्या आ जाए। द्वंद्व समास को आपके 3 भागों में बांटा है। किसमें? 3 में। एक है आपका इतरेतर, दूसरा है समाहार, दूसरा समाहार, और तीसरा जो है आपका वो है वैकल्पिक। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि द्वंद्व समास को कितने भागों में बांटा है। तो द्वंद्व समास को आपके 3 भागों में बांटा है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट आपका आता है पुत्र वत्सला का अर्थ है पुत्र के समान, पुत्र को चाहने वाला, पुत्र को जन्म देने वाली, पुत्र के योग्य। देखो वत्सला का अर्थ होता है आपका, वत्सला का ध्यान रखो, चाहने वाला, किसी भी चीज को चाहने वाला। यहाँ अगर पुत्री वत्सला आ गया मान लो, तो पुत्री को चाहने वाला। किसी चीज को भी चाहने वाले को हम वत्सला कहते हैं। तो पुत्र वत्सला यानी कि पुत्र को चाहने वाला। नेक्स्ट आपका आता है रघुकुल। रघुकुल में कौन सा समास है? आप लोग मुझे बताएंगे रघुकुल में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में दोनों पद का अपना अर्थ नहीं होता है, दोनों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है। तत्पुरुष या द्वंद्व, द्वंद्व में क्या होता है, बीच में ये लगा हुआ होता है, तो क्या हो गया आपका तत्पुरुष। रघु का कुल, रघु का कुल, रघु कुल, बीच में क्या आ गया आपका कारक चिन्ह। ठीक। नेक्स्ट आपका आता है राम लक्ष्मण जानकी तीनों रूप शरीर में कौन सा अलंकार है। आपका अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक अलंकार है, पुनरुक्ति रुक्ति प्रकाश है या सलेस है। आपका जो वाक्य दिया है वो है राम लक्ष्मण जानकी तीनों रूप शरीर, इसमें आपका कौन सा अलंकार है पूछा है। क्या इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सलेस अलंकार है? इसमें आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट है बरसत लागत सावन मासा में कौन सा रस है। आपका जो वाक्य दिया है वो दिया है बरसत लागत सावन मासा, सावन का जो महीना है वो बरसने लगा है। इसमें आपका कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है या अद्भुत रस है? देखो श्रृंगार का जो आपका स्थायी भाव होता है, रति होता है, ये आपका रोमांस के लिए होता है, या प्रेमिका का प्रेमी के प्रति कोई भाव प्रकट करना होता है। हास्य रस में जब आपको हंसी आ जाती है। करुण रस में जब कोई दुख आपका दिखाया जाता है। ठीक। और अद्भुत में कुछ अलग हो जाना। तो हास्य का जैसे एक उदाहरण है, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। हास्य रस का था। करुण रस का अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कली हुए हल्दी के हाथ, ये वाला था। तो बरसात लागन सावन मासा, सावन मासा में बरसात लगने लगी है, किसके बारे में? गाने भी इस पे तो बहुत बने हुए हैं, श्रृंगार रस है। अंधेरी नगरी चौपट राजा किस प्रकार की रचना, और ये किसकी है? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये आपकी किसकी रचना है। क्या अंधेरी नगरी चौपट राजा आपकी कविता है? क्या ये आपका एक नाटक है, महाकाव्य है या उपन्यास है? तो आपकी अंधेरी नगरी चौपट राजा जो है आपका एक नाटक है। जो नाटक आपका किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कोई नहीं है जगत में अपना, कोई नहीं है जगत में अपना, यह है कौन सा रस है? वीर रस है, आपका करुण रस है, श्रृंगार रस है, ये हास्य रस है। देखो आप लाइन से भी पहचान सकते हो, कोई नहीं जगत में अपना। क्या एक वीर ये बात बोलेगा? नहीं। श्रृंगार क्या किसी का रोमांस में या प्रेमी का इस तरीके का बोलेगा? इस पे हंसी तो कोई आई नहीं। किस जगत में हमारा कोई नहीं है, इसके लिए क्या होगा? करुण रस होगा आपका। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्या आता है आपका? सखी रमेनी सबद किसकी रचना है? आपकी जो ये सखी है, रमेनी है और सबद है, ये आपकी किसकी रचना है? क्या ये आपकी कबीर की रचना है, तुलसी की रचना है, सूरदास की रचना है या आपकी जायसी की रचना है? ये आपकी किसकी रचना है? तो आपकी जो सखी, रेमनी और सबद है ना, ये आपकी
कबीर की रचना है। कबीर की एक रचना है बीजक। बीजक पुस्तक के भाग हैं ये तीनों। बीजक पुस्तक के ये तीनों भाग हैं, ठीक है ना। तुलसीदास की तो आप लोगों को मैं कल जिस दिन से क्लास शुरू की उस दिन से बताती हुई आ रही। विनय पत्रिका भी आपकी तुलसीदास की है। दोहावली, कवितावली, ये सब आपकी तुलसीदास की हैं। सूरदास की सूरसारावली, आपकी सूरसारावली हो गई, आपकी सूरसागर हो गई, और कौन सी है आपकी साहित्य लहरी हो गई। जैसी मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत हो गई, आखिरी कलाम हो गई। ठीक है ना आपका। नेक्स्ट है आपका, अभी बताइए पद्मावत किसके। पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास? कौन है आपके पद्मावत के? आपके पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट भी इन्हीं की, अभी बिल्कुल पीछे बता के आई हूँ। तुलसीदास की रामचरितमानस। अच्छा, तुलसीदास कौन सी भाषा में लिखते थे? तुलसीदास जो थे वो कौन सी भाषा में आपके लिखते थे? वो आपके ब्रज भाषा में लिखते थे। आ सकता है ये क्वेश्चन। सूरदास की सूरसारावली हो गई, मीराबाई की राख सोरठा हो गई, आपकी गीत गोविंद, गीत गोविंद के टीका, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका भी आपकी किसकी है? मीराबाई की है। नेक्स्ट आपका आता है हितरस और हितचत सरी किसकी रचना है? ये दो आपकी रचनाएं हैं। हितरस और हितचत सरी किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की, तुलसीदास की, रतिकाल की, कवि हितेशी की या बिहारी की? किसकी हैं ये? तो ये आपकी जो है रतिकालीन कवि हितेशी की हैं। किसकी हैं? रतिकालीन कवि हितेशी। इन ये जो है आपके राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। किसके? राधा वल्लभ संप्रदाय के थे, और उसी के प्रमुख ग्रंथ भी हैं आपके। बिहारी की आपकी हो गई बिहारी सतसई। इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहते हैं। किसे? बिहारी को। इसमें आपके 719 दोहे हैं। यह है भी आपकी किस में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। भाषा का भी ध्यान रखना। जहाँ तक होता है मैं चारों की रचनाएं कई कई बार रिपीट कर रही हूँ, जिससे आप लोगों की भूलो ना। नेक्स्ट है सतसई किसकी रचना है? देव की, बिहारी की, पद्माकर की या केशव की? किसकी है सतसई? बिल्कुल अभी बता के आई हूँ पीछे। बिहारी जी की है। किसकी है? बिहारी जी की है। देव की कौन सी है आपकी? रसविलास। देव की कौन सी है? रसविलास। रसविलास, भाव विलास, आपका अष्टयाम, ठीक है। पद्मावत, पद्माकर की कौन सी है आपकी? गंगा लहरी। और आपकी जगत गोविंद। ये लिख लेना कहीं, ये आपके सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। राम रसायन। केशव की कौन सी है? कवि प्रिया। एक साथ 3-3, 4-4 लेखक कवि आप लोगों के पूरे हो रहे हैं। रामचंद्रिका। और लगभग आपका एक क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से आपका आएगा। और जहाँ तक उम्मीद है जो मैं करा रही हूँ इन्हीं में से कोई फंस जाए। अगला है आपका रस पंचाध्याय किसकी रचना है? आपकी जो रस पंचाध्याय है ये आपकी किसकी रचना है? देव की है, केशव दास की है, या आपकी पद्माकर की है, या आलम की है?
रज पंचाध्याय जो है आपकी केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है। और आलम की, इन दो की तो मैंने अभी पीछे बताई है आपको। आलम की जो है मावानल काम कंदन काम कंदला, और है आपकी श्याम स्नेही। ये आपकी आलम की है। नेक्स्ट मधुशाला। मधुशाला के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, हरिवंश राय बच्चन है, या महादेवी वर्मा है। मधुशाला के जो आपके रचयिता हैं आपके हरिवंश राय बच्चन है। इनकी एक रचना है, क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सब इन्हीं की हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जयशंकर प्रसाद की आपकी आंसू है, कंकाल है, तितली है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी की आपकी पल्लव है, वीणा है, आपकी गुंजन है। महादेवी वर्मा जी की आपकी रश्मि है। ठीक, रश्मि रथी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। निर्जा है आपकी, संध्या गीत है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रचनाओं से ही हैं। यामा के कवि कौन है? आप यामा जो है उनके कवि आपके कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या रामधारी सिंह दिनकर। तो आपके यामा के जो कवि हैं वो हैं आपके महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। यामा आपकी महादेवी वर्मा ने लिखी है। निराला जी की आपकी कुकुरमुत्ता, कल भी मैंने बताया था, भूलना मत, बार बार रिवाइज करा रही हूँ। राम की शक्ति पूजा। आप भी सोचते होंगे एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, अरे भूलना मत इसलिए बार बार रिपीट करा रही हूँ। इनकी आपकी झरना भी है, आंधी भी है, छाया भी है। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर की आपकी उर्वशी, रश्मि रथी, आपकी सामधेनी, और परशुराम की प्रतीक्षा। ये सब आपकी किनकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। गोदान उपन्यास आपका किसने लिखा? गोदान और गबन दोनों इन्होंने ही लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने, मुंशी प्रेमचंद ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या निराला ने। तो आपका जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है ना। इनकी तो मैं बहुत सारे आपको बता चुकी, झरना, आंसू, कंकाल, तितली, सब इनकी ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपकी भारत दुर्दशा है, ये आपका एक नाटक है। ये भी याद रखना, क्या चीज़ क्या है? भारत दुर्दशा आपका नाटक है। ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र भी आपका नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र। और आपका कविता में इनकी आ जाती है कौन सी? प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर आपकी इनकी कविता है। प्रेम माधुरी भी इनकी कविता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका रंगभूमि। रंगभूमि आपकी किसकी रचना है? रंगभूमि प्रेमचंद्र की है, मैथिली शरण गुप्त की है, महादेवी वर्मा की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है आपकी रंगभूमि? आपकी रंगभूमि प्रेमचंद जी की है। किसकी है? प्रेमचंद जी की है। और आपकी मैथिली शरण गुप्त का नाटक है रंग में भंग। अच्छा, ये एक नाटक है आपका, आ सकता है ये क्या है? यह एक नाटक है, राजा प्रजा। और इनका महाकाव्य क्या है? यशोधरा। यशोधरा इनका
महाकाव्य है बचा। महादेवी वर्मा जी का जो है मेरा परिवार, मेरा परिवार आपका महादेवी वर्मा जी का है। अतीत के चलचित्र, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपके अशोक के फूल, कल भी बता के आई थी। बाण बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? गोदान, परिकथा, परीक्षा गुरु या आपका गोसाई चरित्र। तो आपका जो सबसे पुराना मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु माना जाता है, जो श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। आपकी गोसाई चरित्र जो है ये बेनी माधव की है। किसकी है? बेनी माधव की है। अंधायुग नाटक के लेखक हैं। अंधायुग जो आपका नाटक है इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या दुष्यंत कुमार। आपका जो अंधायुग है इसके नाटक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं, जयशंकर प्रसाद है या दुष्यंत कुमार है। तो आपका जो अंधायुग है इसके आपके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। मोहन राकेश के हैं आपके लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस। ठीक। और आपका आधे अधूरे, आधे अधूरे भी मोहन राकेश की ही है। ठीक। न आने वाला कल भी इन्हीं की है। आपकी दुष्यंत कुमार की कौन है? सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे। ठीक। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन। आपका नाटक है आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है? आपके मोहन राकेश हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है आषाढ़ का एक दिन? तो आपका जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उनके नाटककार आपके मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ध्रुव स्वामिनी भी है। कौन सी? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी हो गई। आंधी और इंद्रजाल ये दोनों भी आपके नाटक हैं। इंद्रजाल। धर्मवीर भारती जी का अंधायुग, कौन सा है? अंधायुग। गुनाहों के देवता, अंधायुग जो है आपका नाटक है। गुनाहों के देवता ये क्या है? आपका उपन्यास है। और श्रीलाल शुक्र का है अज्ञातवास। ठीक। नेक्स्ट है राग दरबारी के लेखक कौन है? आपकी जो राग दरबारी है इसके लेखक आपके कौन हैं? भणेश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल या अमृत लाल नागर। तो कौन है? कौन है इसके? आपके श्रीलाल शुक्ल है। रेणु जी की कौन कौन सी है? रेणु जी की मैला आंचल, मैला आंचल इनका उपन्यास है, मैला आंचल। और डूमरी, डूमरी इनकी कहानी है। डूमरी, डूमरी इनकी क्या है? कहानी है। धर्मवीर भारती का क्या है? गुनाहों के देवता, देवता। ठीक ना। और अमृतलाल नागर का क्या है? खंजन नैन, खंजन नैन, बूंद और समुद्र। ठीक है ना। नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा पीछे बता के आई हूँ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? गद्य के सम्राट, हिंदी नाटककार, हिंदी नवजागरण के जनक या हिंदी घड़ी बोली के प्रवर्तक? तो क्या माना गया है? हिंदी नवजागरण का जनक माना गया है। क्या माना गया है? हिंदी नवजागरण का जनक। गगन का तद्भव शब्द कौन सा है? आपका जो गगन है इसका तद्भव क्या है? तद्भव क्या होता है? जो मतलब हिंदी संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया हो। आकाश, गगना, गगनिया या अंबर? क्या है? आकाश। नेक्स्ट है कर्पण। कर्पण का पर्यायवाची क्या है? दानी, कंजूस, उदार या परोपकारी? ये सब आपका एक ही चीज है। ये हो गया ये और ये सब आपके एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कर्पाण का आपका किसका पर्यायवाची है? कंजूस का। कर्पाण आपका किसका पर्यायवाची है? कंजूस का। सज्जन का विलोम क्या है? सज्जन का विलोम पूछा है। दुष्ट, भक्त, धनवान या सभ्य? सज्जन का अर्थ है सभ्य तो है ना। क्या है इसका विलोम? दुष्ट हो गया। नेक्स्ट है ब्रह्मा और अविद्या को मिलाकर बना शब्द। ब्रह्म विधा, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म विधा अज्ञान, ब्रह्म विधा शून्य। तो इसको मिलाकर जो आपका बना ब्रह्म विधा बना। राजा प्लस कुमार में से संकर शब्द कौन सा बनेगा? संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द आपके वो होते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, उसे आप संकर शब्द कहते हैं। तो क्या होगा इसका? राजा प्लस कुमार, राज कुमार। नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? मान बढ़ना। नाक कटना मान बढ़ने को तो नहीं कहते, अपमान होना। क्या है? अपमान होना, दुखी होना, छाती पर मूंग दलना कि मैं तुझे दुखी करके मानूंगा। ठीक है ना। मन का लड्डू मीठा लोकोक्ति का भाव क्या है? कल्पना सुखद होती है, भोजन से मनुष्य प्रसन्न होता है, सर्वार्थ सर्वोपरि है, मिठाई सर्वोत्तम है। तो क्या है? कल्पना सुखद होती है। जो जल गया वही राख हुआ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जो कष्ट उठाता है वह मिटता है, जो कार्य करता है वही परिणाम पाता है, जो मूर्ख है वही नुकसान उठाता है, जो जल्दी करता है वही पछताता है। तो क्या है? जो कार्य करता है वही परिणाम पाता है। जो कभी हार न माने के लिए एक शब्द क्या है? वीर, अदम्य, पराक्रमी या धैर्यवान? क्या होगा? अदम्य होगा। क्या होगा बच्चों? अदम्य होगा। क्या? अदम्य। संसार से विरक्त व्यक्ति के लिए एक शब्द जो संसार से आपका विरक्त हो गया हो। सन्यासी, साधु, भक्त या त्यागी? सन्यासी कहलाता है वो। जो संसार से विरक्त हो गया हो उसे हम सन्यासी कहते हैं। कुमाऊनी लोकोक्ति है जाकी लयाड़ी ताका लयाड़ी। कर का क्या अर्थ है? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो मांगे वही पाए, जो मेहनत करे वही पाए, या जो योग्य है वही सम्मान पाए। इसका होगा जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कड़वाली लोकोक्ति आपकी जय हेनी ते की हेनी का भाव क्या है? मतलब जो होना है वही होगा, सबका अंत निश्चित है, समय बदलता है, सब बराबर है। तो क्या होगा इसका? जो होना है वही होगा। जोन सारी शब्द है धुर खाड़ी का अर्थ क्या होता है? धुर खाड़ी जो है इसका अर्थ क्या होता है? जोनसारी में भाई, मित्र, बहन या दुश्मन? धुर खाड़ी जोनसारी में बहन को बोलते हैं। किसको? बहन को। गढ़वाली मुहावरा है पांडु लवाड़ लजाड़ू का अर्थ है अधिक शर्मिंदा होना, काम बिगाड़ना, रिश्ते बिगाड़ना, मान सम्मान होना। तो इसका आपका होगा अधिक शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा? अधिक शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा में बोजी। बोजी आपका किसको बोलते हैं? पिता को, माँ को, भाई को या बहन को? तो आपका बोजी बोलते हैं माँ को, पिता को बोलते हैं बाबू, पिता को बोलते हैं बाबू, भाई को ददा, भाई को ददा, और छोटे भाई को क्या बोलते हैं? नान या नान भाऊ, नान भाऊ बोलते हैं, या आपके भोआ भी बोलते हैं।
और बहन को बोलते हैं दीदी, बड़ी बहन को। और छोटी बहन को क्या बोलते हैं? बहन या बैनी। ठीक। आपका सरकारी पत्र की विशेषता क्या है? व्यक्तिगत भावनाएं। उसमें अपना दुख अपना व्यक्तिगत रूप से थोड़ी लिखोगे। शुद्ध स्पष्टता, औपचारिक तत्कालिक संवाद या काव्यात्मक शैली। गा के थोड़ी ना सरकार को बताओगे अपना पत्र लिखते समय। शुद्ध स्पष्ट और औपचारिक भाषा। टिप्पणी लेखन में आवश्यक तत्व क्या है? अगर आप टिप्पणी लिख रहे हो तो उसका आवश्यक तत्व आपका क्या है? लंबा विवरण। लंबा विवरण से तो कोई मतलब ही नहीं होता। सरकारी पत्र जहाँ आ जाए व्यक्तिगत लंबा विवरण, बहुत 6-7 पेपरों का, किसके पास टाइम है सरकार में जो आपका पढ़ेगा? अलंकारिक, खूब सारे अलंकार उसमें लगा दोगे तो कोई पढ़ेगा? कोई मनोरंजन थोड़ी करना है हमें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, ये आपका हास्य रस का है, ये आपका करुण रस का है। वीर रस का संचारी भाव क्या है? वीर रस का संचारी भाव क्या है? वीर रस का जो आपका संचारी भाव है वो आपका उत्साह है। क्या है? उत्साह। भय आपका भयानक रस का होता है। करुण रस की उत्पत्ति किस स्थायी भाव से होती है? रति से, शोध से, उत्साह से, आलस्य। तो आपका जो करुण रस है वो आपका किससे होता है? शोक रस से होता है। करुण, शोक, दुख। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या है? उसी से उत्पन्न, या आपका क्या है? दूसरे से मिला हुआ, तद्रूप या अपरिवर्तित। तद्रूप बोलते हैं इसे, तद्रूप भी बोलते हैं। वही रूप जिससे आया है, वही रूप जिससे आया है। जैसे तत्सम संस्कृत के समान। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का किस नाम से जाना जाता है? गद्य सम्राट, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, हिंदी खड़ी बोली कविता के जनक, या भारत के रविंद्र। क्या कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह की कहते हैं। कौन सा अलंकार मृगजाल का उदाहरण है? रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान या अतिशयोक्ति। रूपक में क्या होता है? सीधे कह दिया जाता है। उत्प्रेक्षा में कंपेयर की जाती है। भ्रांतिमान जब भ्रांति हो जाती है कि रस्सी को सांप समझ लेना। अतिशयोक्ति जब किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया जाता है। तो क्या हो गया? मृगजल मतलब भ्रांतिमान है इसमें। नेक्स्ट है, नर में प्रयुक्त न का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें जो आपका न है इसका उच्चारण स्थान आपका क्या है? मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य है। क्या होगा? मूर्धन्य। कंठ, तालु पढ़ा रखा है कल आपको सारा। कै वर्ग, तय वर्ग, चय वर्ग, चय वर्ग सारा पढ़ा रखा है। वह लोहे का बना हुआ है वाक्य में प्रयुक्त का किस कारक को सूचित करता है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। ये 51वां क्वेश्चन है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप लोग सिलेक्शन गाइडर से जुड़े रहिए। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग करते हैं, और 50 नहीं, हम लोग 50 के साथ साथ कम से कम 100 क्वेश्चन अपने क्लियर कर लेते हैं। थैंक यू।